ओके जी, आप सुन रहे हैं हमारा खबरियाँ F97 की बराह रास्त नशियात और मैं हूं आपका मेज़बान कलीम ज़िया। जनाब, आप प्रोग्राम सुन रहे हैं गॉसिप विद केसी और गॉसिप विद केसी में आपको खुशामदीद कहते हैं। सामीन, आज का दिन और तारीख बताता चलूँ। आज बहुत ही खूबसूरत सा दिन है, थर्सडे जुमेरात, और फरवरी की 10 तारीख और सन है 2021। वक्त हुआ जाता है 6:21। मेरा और आपका हसीन साथ रहेगा ठीक 8 बजे तक। जी तो सामीन नाज़रीन, कैसे हैं आप और कैसा गुजरा आपका ये वीक, बल्कि काफ़ी सारे वीक। उम्मीद है कि आप बहुत ही खुश होंगे और अपनी ज़िंदगानी से लुत्फ अंदोज़ हो रहे होंगे। लेकिन आपकी ज़िंदगानी को मज़ीद खुशगवार बनाने के लिए 2 नहीं, 4 नहीं, 8 नहीं, 16 नहीं, 32 नहीं, 64 नहीं, 128 नहीं, 156 नहीं, 512 नहीं, 1024 नहीं, 2048 नहीं, बल्कि जनाब 4096 चांद लगाने के लिए आन पहुंचा है आपका अपना, आपका सपना आरजे कलीम ज़िया। उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खुशबाश होंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा हमेशा इसी तरह ही खुश व खुर्म रखे। आमीन आमीन सुम आमीन। एक काफ़ी लंबे अरसे के बाद दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कुछ मसरूफियात के बावजूद भी आज फिर हाजिर खिदमत हूँ, लेकिन आगाज़ ही में मैं आपसे माजरत चाहूँगा कि एक काफ़ी अरसे के बाद दोबारा से आपसे मुलाकात हो रही है, लेकिन फिर भी उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल भी माइंड नहीं करेंगे। और जनाब, आगाज़ करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत से ट्रैक से, और वो ट्रैक कौन सा है आपको तो पता है हमेशा की तरह। वो एक ट्रैक होता है किसका भला। जी, इबरारुल हक। हाँ, सही पहचाना आपने। ओके जनाब, तो एक खूबसूरत सी आवाज़ सुनते हैं और उसके बाद दोबारा लौट के आते हैं। मेरे साथ रहिएगा और अपने साथ का एहसास दिलाते रहिएगा। प्यारे और सुनने लोग मुझे कलीम ज़िया कहते हैं, आपको क्या कहते हैं ज़रूर बताइएगा। ओके जी, इस वक्त FM 97 के स्टूडियो से मैं ऑफर हो चुका हूँ। मुझे कलीम ज़िया कहते हैं, जबकि प्रोग्राम आप सुन रहे हैं गॉसिप विद केसी और गॉसिप विद केसी में दोबारा से आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त 6:23 हो चुके हैं और मेरा और आपका साथ रहेगा ठीक 8 बजे तक। और जैसे कि आपको पता है कि काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, और इस मुलाकात का जो क्रेडिट जाता है वो जुनैद को। जुनैद कहते हैं मैं काफ़ी दिन से उदास हूँ, आप आते नहीं हैं और अपना चेहरा अपना दीदार करवा दे, तो मैं जनाब यहाँ पर हाजिर हो गया और जुनैद से गपशप की और उसके बाद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो काफ़ी सारी मसरूफियात को पेंडिंग करने के बाद आज फिर यहाँ पर आया हूँ। तो आप सब लोग कैसे हैं और क्या हो रहा है जनाब? इस दौरानिए में आपने क्या कुछ नया किया और क्या कुछ होने वाला है? और इस उम्मीद के साथ है कि जो कुछ भी होगा आपकी ज़िंदगानी जिस तरह से भी गुजरी होगी बहुत ही अच्छी गुजरी होगी। और इसके साथ साथ आज का जो टॉपिक है वो भी अभी थोड़ी ही देर के बाद आपके साथ शेयर करेंगे। वो टॉपिक कौन सा है? बस आपको पता है कि मुझे खाने पीने का बहुत शौक़ है और इसी शौक़ की वजह से आज आपसे जो टॉपिक शेयर करूँगा वो भी कुछ इसी खाने पीने के हवाले से है। लेकिन अगर देखा जाए महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है और इस महंगाई में खाने पीने की बात करना अजीब सा लगता है, लेकिन फिर भी ज़िंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। तो आप इस वक्त पूरी दुनिया में जहाँ कहीं रह रहे हैं तो वहाँ तक आपको जनाब एक ज़बरदस्त किस्म का सल्यूट और बेशुमार दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुशबाश रखे। जहाँ आप रहते हैं, जहाँ आप बसते हैं, वहाँ हंसते रहें। और
आपकी तरफ सूरत हाल क्या है महंगाई के हवाले से अगर बात की जाए, तो जो लोग आउट ऑफ कंट्री हैं, पाकिस्तान के बाहर रह रहे हैं, तो वो उनकी तरफ महंगाई का कैसा सिलसिला है, महंगाई क्या कहती है आपको? तो यहाँ पर भी जो सूरत हाल है वो आपको पता चलती ही रहती है। खैर जनाब, एक कमर्शियल ब्रेक है, थोड़ी देर के बाद कमर्शियल ब्रेक के बाद दोबारा से लौटकर हम रेडियो की तरफ मूव करेंगे। और बात हो रही थी महंगाई के हवाले से, चीज़ें आसमानों से बातें कर रही। ये एक मुहावरा है, आसमानों से बातें करने का मतलब ये होता है कि चीज़ें काफ़ी महंगी हो गई। एक आदमी जब बाहर से पाकिस्तान आता है तो वो जो चीज़ किसी ज़माने में पहले यहाँ से ख़रीद चुका होता है चंद रुपयों में, तो वो चंद रुपयों की बजाय अब चंद सौ में हो जाती हैं चंद सौ, तो जो सौ वाली चीज़ है वो हज़ारों में हो जाती। तो वो कहता है ये क्या क्या हो गया है? तो लोग फिर कहते हैं, अब ये मुहावरा भी आम हो गया है, भाई तब्दीली आ गई है, ये तब्दीली आ गई है। तो तब्दीली को किस एंगल से आप देखते हैं, किसको तब्दीली कहते हैं आप? तो ये तब्दीली पॉजिटिव है, नेगेटिव है। खैर, आपने अपनी सेहत का भरपूर ख्याल रखना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, और अपनी और अपने घर वालों की सेहत का खास ख्याल रखना है। कहते हैं कि जितनी चादर हो उतने ही पाँव फैलाने चाहिए। सॉरी। तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी हैसियत के मुताबिक अपने घर का इंतज़ाम संभालिए और अपने घर में अपने बीवी बच्चों को वो कुछ मुहैया करें जिनकी उनको ज़रूरत है। और कर्ज लेने की भी ज़रूरत नहीं है। बाज़ औक़ात इंसान बहुत ज़्यादा कर्ज लेकर अपने और अपने बीवी बच्चों का पेट पालता है, तो उससे क्या होता है, वो वक्ती तो वो उनका अच्छा गुजारा हो रहा है, लेकिन जब वक्त गुजर जाता है तो फिर काफ़ी सारी टेंशन्स जो है ना वो क्रिएट हो जाती हैं। तो कहने का भी यही मतलब था कि अपने जितनी चादर उतने पाँव फैलाना चाहिए, कि जितनी आपकी हैसियत है उसके मुताबिक आप करें। और इसके अलावा शादी ब्याह का सिलसिला भी वो अरूज पर है, और बहुत सारे लोगों को ढोल ढमक्कों के साथ नाचते गाते हुए देखा है। तो जनाब इतना खर्चा, इतने रुपए पैसे फेंके जाते हैं, रुपए पैसे फेंके जाते हैं कि समझ नहीं आती कि क्या। एक मैंने शादी के फंक्शन में देखा कि वो मोबाइल फेंक रहे थे पैसों की जगह अरे क्या हो गया दुनिया को कि इतनी ज़्यादा उन्होंने मोबाइल डिस्ट्रीब्यूट किए लोगों में कि क्या बात है जी। तो बंदा हैरान हो जाता है। दरअसल ये कभी कभार तो ऐसा होता है कि लोग रियाकारी भी करते हैं, दिखावा करते हैं कि भाई वाह देखो हमने तो मोबाइल फेंके, लोग पैसे फेंकते हैं, कुछ लोग डॉलर फेंक रहे होते हैं, कुछ लोग पाउंड और यूरो फेंक रहे होते हैं। भाई क्या दिखाना चाहते हैं आप लोग? खैर अपनी अपनी हैसियत की बात है भाई, जिसके पास इतना माल है तो वो सब कुछ कर सकते हैं। तो एक आदमी था, वो एक मामूली सा जनाब मुलाजिम था, तो उसने अपने बेटे की शादी की तो इतनी धूमधाम से की, और मैं सोचा था कि इसकी तो इतनी तनख्वाह नहीं है जितने धूम धड़के से उन्होंने शादी की है। मतलब क्या कि एक तो मेहंदी होती है, मेहंदी से पहले कोई तेल की रस्म होती है, वो उसको उसने जनाब एक बहुत बड़े मैरिज हॉल में किया, और उसके बाद मेहंदी का फंक्शन भी मैरिज हॉल में, और फिर उसके बाद बारात और वलीमा, ये सारा कुछ जनाब वो अरेंज किया। और इतने मेहमान कि वो एक मामूली सा मुलाज़िम होने के बावजूद जो मेहमान आए वो बड़े बड़े ओहदों वाले थे। तो देखिए जनाब, जिसकी पहुंच जहां तक होती है वहां तक तो वो जनाब वो कोशिश करता है कि पहुंच कर रहे। तो खैर बात कहाँ से कहाँ जाने के लिए, बात तो हो रही थी महंगाई के हवाले से। तो मर्दमशुमारी जब की गई 2017 में, तो उस वक्त पाकिस्तान की आबादी लगभग 22-23 करोड़ थी। चूँकि मैंने खुद भी मर्दमशुमारी की, तो क्या हुआ 22-23 करोड़ तो अवाम थे, लोग थे, लेकिन अरे क्या उनके पास मोबाइल 44 करोड़, 44 करोड़ मोबाइल जिनके तकरीबन इतने। तो कहाँ से गरीब है और कहाँ महंगाई होगी जनाब? तो इतने मोबाइल हैं। तो एक स्टूडेंट को कहा, ओए भाई आप स्कूल आते हो मोबाइल यूज़ क्यों कर रहे हो? और मोबाइल आपको पता नहीं अलाउ नहीं है स्कूल्स में, इदारों में। तो उससे मोबाइल पकड़ लिया गया। तो किसी एक और स्टूडेंट ने बताया, सर इसके पास एक और मोबाइल भी है दूसरी साइड वाली जेब में यार कौन गरीब, कहाँ का गरीब?
पाकिस्तान का और कौन कहाँ का। तो जनाब ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि कौन किस पोजीशन में है। तो उसी पोजीशन को हम मद्देनज़र रखते हुए आज बात करेंगे खाने पीने के हवाले से। भूख का कुछ टाइम रह गया है मेरी भूख का, लेकिन उम्मीद है कि 7 बजे तक मेरे 12 बज जाएंगे। आई मीन के भूख लग जाएगी और फिर उसके बाद जनाब हम आपसे ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि भूख को भुलाने के लिए जनाब, भूख को भुलाने के लिए हम चटपटी सी बातें करेंगे, जिससे ये होगा, फ़ायदा ये होगा हमें, एक तो भूख भूल जाएगी और दूसरा कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको भूख लग जाएगी। खैर जनाब, वो लोग जो कभी बाजार नहीं गए उनको क्या पता महंगाई क्या होती है, और जो लोग रोज़ाना बाजार जाते हैं उनको पता है कि आज टमाटर 1 रुपये महंगा हुआ है या 1 रुपये सस्ता हुआ। टमाटर कितने रुपए दर्जन हो गए हैं और अंडे कितने रुपए किलो हो चुके हैं, तो वो सारा उनको पता होता है। खैर जनाब, ये बातें, ये हल्ला गुल्ला चलता रहेगा। अभी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक चल रही है और उस कमर्शियल ब्रेक के बाद हम दोबारा से आपकी खिदमत में रेडियो पर, माइक पर जाएंगे और आने जाएंगे और फिर गपशप करेंगे। आज की गपशप बहुत ही मज़े की होने वाली है और इस उम्मीद के साथ कि आपका भरपूर साथ मेरे साथ साथ होगा, और कहीं से टंग स्लिप हो जाए तो आपने मेरा साथ देना है, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद आया हूँ ना, तो इसलिए परेशान नहीं होने का, परेशान करेंगे ओके, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का। ओके, तो अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है आपने। कुछ हवा, कुछ फ़ज़ा, कुछ ठीक इरादे नहीं रखते हैं, तो इसलिए अपना भरपूर ख्याल रखना है। तो जनाब, बात कहाँ से कहाँ चल निकली, और हमारा और आपका साथ इसी तरह से बहुत खूबसूरत साथ 8 बजे तक, और 8 बजे तक आपके साथ मैं हूँगा और आपने मेरा साथ देना है। आज के टॉपिक के हवाले से भी बात करनी है आपने। तो जनाब बढ़ते हैं रेडियो की जानिब। ओके जी, वेलकम बैक। यू आर लिसनिंग हमारा खरिया FM 97। आई एम योर होस्ट रोस्ट एंड ब्रोस्ट, बल्कि आपका बहुत ही प्यारा दोस्त RJ कलीम ज़िया। जबकि प्रोग्राम आप सुन रहे हैं गॉसिप विद केसी। गॉसिप विद केसी में आपको खुशामदीद कहते हैं जनाब। सत बिस्मिल्लाह, जी आयानू, मरहबा मरहबा, या हबीबी मरहबा, या हबीबी, साडा FM बहुत करीबी। ओके जनाब, दोबारा से आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज गॉसिप में काफ़ी लंबे अरसे के बाद जब मैं आया हूं तो मुझे अचानक से भूख लग गई है। तो पता नहीं क्या है, इस सीट पर आते ही भूख लगना शुरू हो जाती है। तो मैंने कहा क्यों ना आज भूख के हवाले से ही बात की जाए। छोटी सी बात है, लेकिन इस छोटी सी बात से, इस छोटे से टॉपिक से आपके मिजाज का, आपके जायके का पता चलेगा कि आपको कौन सा जायका पसंद है। मीठी और नमकीन चीज़ में आपको कौन सी चीज़ पसंद है, मीठी और नमकीन में कौन सी डिश पसंद है आपको, इस हवाले से आप बात करेंगे और इसी से रिलेटेड हम काफ़ी सारी बातें यहाँ से निकालेंगे। ओके जनाब, और साथ एक सिंपल सा कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछते हैं, वो आपकी वो कौन सी चीज़ है जो हमेशा आपकी वो कौन सी चीज़ है जो हमेशा दूसरे लोग इस्तेमाल करते रहते हैं लेकिन आप उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जनाब, इस खूबसूरत टॉपिक पर और इस कॉमन सेंस पर आप बात कर सकते हैं।
0537601961 पर, और इसके अलावा व्हाट्सएप पर एसएमएस भी कर सकते हैं, जिसके लिए हमारा नंबर 030239599797। ऑफिशियल पेज पर इस वक्त आप मुझे लाइव देख रहे हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का जो इस वक्त मेरे साथ शामिल है, प्रोग्राम देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं। और आप लोग मेरे साथ लाइव गपशप कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। और कौन कौन कहाँ कहाँ से है, जो जो जहाँ जहाँ से है वहाँ वहाँ तक जनाब उनको एक मोहब्बतों भरा सलाम और ढेरों ढेर दुआएं हैं। और इसके अलावा पाक आर्मी को एक ज़बरदस्त किस्म का सैल्यूट, और पंजाब पुलिस और मोटरवे पुलिस को भी एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सैल्यूट, और उनके लिए दुआएं हैं कि वो मुल्क कौम की खिदमत कर रहे हैं, और उनके लिए बेशुमार दुआएं। अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत रखे, आमीन। और जो लोग इस वक्त अपने कारोबार को ख़त्म करके, यानी कि अपनी दुकानों को बंद करके घर जा रहे हैं, तो उनको खुदा हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और घर वालों के लिए कुछ ना कुछ लेते जाइएगा। और जो घर में मौजूद है उनका इंतज़ार करें, तो जनाब डिलीशियस किस्म की डिशेस तैयार कीजिएगा, क्योंकि कोई आने वाला है, कोई आने वाला है। अरे कौन किसका कौन है वो जनाब सब जानते हैं। और एक कॉलर है हमारे साथ, देखते हैं कौन और कहां से हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी सगीर अहमद मामू। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मामू जी कैसे हैं आप, ठीक हैं? ओके, जबरदस्त हो गया। तो मुझे बताइए, बड़ी देर की मेहरबान आते आते ऐसे ही है। आपको पता है ना कि जिंदगी इतनी मसरूफ हो चुकी है कि बाज़ औक़ात बंदा आते आते फिर कोई ऐसा काम निकल आता है कि जो बंदा सोचता है कि वो कर ही ले, ये ना हो कि बाद में पता नहीं हो कि ना हो। बहुत ही इमरजेंसी बाज़ औक़ात हो जाती है, देर से आता है। और कहीं ना कहीं से हमारा भी सिलसिला इकबाल से ही मिलता है। अच्छा जी, मामू जी बात करते हैं आज के टॉपिक के हवाले से। स्वीट और नमकीन डिश में आपको कौन सी डिश कौन सी है पसंद की? मैं छोटी सी एक बात करनी है। जी जी, आप सब सामने की उम्र 1 साल कम कर दी है। वो कैसे? आपने 23 से 10 2021 22 अस्तगफिरुल्लाह। ये चलो जी चंगी गल ही है कीची फिर पे। अच्छा, बस वो आदत पड़ गई थी ना। अच्छा, आपने नोट किया, मुझे नहीं पता चला। जी जी, क्या पसंद है? नमकीन। कौन सी चीज? आय हाय, करेले गोश्त, वाह वाह वाह। ऐसे ही है। सही। तो मीठे में अच्छा, जर्दा चावल आपको बहुत पसंद है। ओके उसके बगैर गाजर का हलवा, ये खीर हो, ये अच्छा, ठीक। जबरदस्त हो गया जी, जबरदस्त हो गया। अच्छा अंकल जी, मैं साथ ये भी पूछूंगा, वो कौन सी आपकी चीज है जिससे हमेशा दूसरे लोग इस्तेमाल करते हैं? मामू सगीर। वो कैसे? मेरा नाम सब मामू सगीर, ठीक हो गया जी मामू जी। और सब सुनने वालों के लिए, सब भाइयों बेटियों भाइयों को सबको सलाम। नीरा जग को, मरियम बेटी को, आनिया ईमान, खदीजा जी उसके बाद आशा, दुआ बात दुआ चौधरी, जी भाई जी जी। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज। ये थे मामू सगीर हमारे साथ खारियां कैंट से। बहुत शुक्रिया मामू जी आपका, थैंक यू सो मच जनाब। ओके जी, जल्दी आ जाइए जो जहां पर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये कौन जनाब? पहचान ले इतने अरसे बाद। आए हाय, इतने अरसे बाद। मैं काफी अरसा आपके शहर में घूमता रहा हूँ, आप नजर नहीं आए। आपने कॉल नहीं ना हमें की। कॉल करता रहूं, बुलाता रहूं आपको। कॉल का मतलब तो बुलाना ही होता है ना। वो आप किसी कवे को सुना देते, वो उसने बता देना था। मैं कहता रहता था मैं तो मैं क्या सानू नहर वाले पुल ते बुला के हरे माई किथे रह गया।
जनाब वे लो तुम साडे कोलों हो के ते सानू दसदे नहीं हो और सब ठीक ठाक हो भाई मैं आवाज कल दी को नहीं आ रही कॉलर की आवाज नहीं आ रही, अच्छा मैं चेक करता हूँ, ठीक कॉलर है। नहीं आ रही ओके ओके, चले बात कीजिएगा, आप मैं बात कर रहा हूँ साथ साथ जी जी। चले मेरे यहाँ से कुछ बेहतर हो रही है आवाज अभी नहीं आई जी जी। जी जी करे बात अच्छा जी, असरार कैसे हैं आप और कैसे गुजर रहे हैं आपके शब रोज? अल्लाह का शुक्र है भाई बहुत ही अच्छे गुजर रहे हैं तो आज 3 दिन हो गया बहुत प्यारा मौसम है पहले तो इतनी सर्दी मैंने कहा कि सर्दी खत्म हुई है तो भाई भी आ गए हैं हाँ बस ऐसे ही है। भाई शोर आ रहा है ट्रांसमिशन में अब देखो आवाज आ रही है कुछ हम्म? कोई? बहुत कम आ रही है ना आवाज कादर की नहीं आ रही ना इनका संगीत की आई है मेरी भी नहीं आ रही ओके ओके, अभी बात कीजिएगा। अच्छा जी, तो मुझे बताइए आपको मीठे और नमकीन में क्या पसंद है भाई? मीठे में नमकीन में मीठे में वो जो गाजर का गजरेला होता है गाजर का गजरेला। हाँ जी ओके। तो इसके अलावा नमकीन में बिरयानी अच्छी है अच्छा बिरयानी, बिरयानी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी टाइम वाली बिरयानी ठीक है, कौन सी बिरयानी? उनको तय वाली कहते हैं तय वाली अच्छा, ठीक हो गया जनाब, ठीक हो गया। और बहुत मजे की वो बात भी जो ट्विटर में आती है ना तो मैं पूछता ना ये कौन सी बिरयानी है वो बताती है कहते हैं हमारी बिरयानी से कहते हैं हाँ जबरदस्त हो गया। अच्छा वो जो कॉमन सेंस की बात थी वो तो मैंने पूछ ली, उसका जवाब अंकल ने पहले ही दे दिया, अंकल सगीर ने। हाँ जी वो नाम हमारा जो होता है सही सही, और कुछ तो आप? अंकल की आवाज आई नहीं है बाकी चले आप कुछ और पूछ ले नहीं तो फिर सलामता कर लेते हैं हम सबसे जी सबको सलाम दुआई कर लें। जी आवाज तो नहीं जा रही मेरे यहाँ से काले तो बहुत कम जा रही सुनने वाले मुल्कों में तो से बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम और मेरे साथ में मेरा एक दोस्त सुन रहा है मोइन जाट उसको भी अस्सलाम वालेकुम वो कहाँ से है? को मोइन जाट कश्मीर से है ओके, सुन रहे हैं आपको? हाँ जी वो रेडियो पे मुझसे मुझे कॉल की है ना मोबाइल फोन से अच्छा और अच्छा, इस तरह करके हम सुन रहे हैं ओके जनाब, ओके ओके ओके। हाँ जी उसके बाद पहुंचाए आप तक जी पहुंचा दे, मोइन जट है? हाँ जी मोइन जाट बोलो जी जट साहब। जी जी जी, मोइन जट कैसे हैं भाई आप? हेलो, कैसे हैं आप, ठीक हैं? अच्छा आपकी आवाज जो है ना मुझे नहीं आ रही है, असरार इनकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। थैंक यू अपना याद रखिए अल्लाह हाफिज जी जी ठीक है, फिर बात होगी, ओके। अच्छा जी, कहते हैं कॉलर की आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन यहाँ से कॉलर की आवाज़ जा रही है, वही मैं चेक कर रहा था थोड़ी देर तक। तो खैर फिर देखते हैं और सूरत हाल को चेक करते हैं। ओके, 0537601961 पर आप हमें लाइव कॉल करेंगे। और इसके अलावा एक और कॉलर है हमारे साथ, क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। ठीक है मैं ठीक ठाक, हमजा बात कर रहे हैं। बिल्कुल हमजा कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बस दुआ किया करें जी ज़बरदस्त ज़बरदस्त। हमजा क्या हो रहा है इस वक्त? अभी शॉप पे घर आए ओके ओके, तो भाईजान क्या पसंद है आपको नमकीन और मीठे में? कि मुझे बिरयानी पसंद है अच्छा, और जो कि मुद्दत हो गई नहीं खाई क्यों? बस कोई मौका नहीं मिला डॉक्टर ने रोका होगा। डॉक्टर ने भी रोका है थोड़ा थोड़ा हाँ हाँ, और गाजर का हलवा भी पसंद है मुझे अच्छा अच्छा, लगता है आज चावल और गाजरें ज़्यादा बिकेंगी। जैसे जो फैक्ट्री में बिके क्योंकि ज़्यादा वोट इसी पर ही आ रहे हैं मेरे ख्याल में। नहीं मुझे वैसे ना अखरोट का जो हलवा होता है ना हाँ, वो भी मुझे पसंद है सही सही सही। चलें, और सब सुनने वालों के लिए और तमाम सुनने वाले के लिए सलाम बोलूंगा और कहाँ से इतना आपका कि दुबई की
टूर तो नहीं करके? जी बस यूं ही समझे कि कहीं टूर ही था और वो उसके बाद आप दोबारा वापस आ गए। आउट ऑफ कंट्री का या इन कंट्री का? जी आउट ऑफ सिटी। आउट ऑफ सिटी टूर पे गए होंगे। ऐसा ही है। तो तो आपकी सेहत ठीक है ना अब? अब बस अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र करती है, बस ब्लड प्रेशर मेरा नॉर्मल नहीं हो रही है, मुझे कुछ मुश्किल पड़ रही है। अल्लाह ताला मेहरबानी करे, आपको जल्द से जल्द सेहत याब करे। आमीन आमीन आमीन। तो इसका जो कॉलर के जो माइक है ना, टेलीफोन का जो माइक है, जी इसका किसी ने जरा माइक ऑन कीजिएगा। तो माइक ऑन है ना भाई? वो आवाज कम क्यों आ रही है? मैं वही चेक कर रहा हूँ। और दूसरी चीज ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ओके वालेकुम अस्सलाम। हलीमा पी, आनिया ईमान, हबीबा, रजत, दुआबत, ओके चौधरी आए, ठीक है, इनको सलाम कीजिएगा, ठीक है? ओके जी वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। हाफिज। अल्लाह हाफिज़। जनाब ये थे हमारे साथ हमजा। अभी एक कमर्शियल ब्रेक का वक्त हो जाता है और कमर्शियल ब्रेक के बाद दोबारा लौट के आते हैं और आपसे करते हैं गपशप, और कौन कहाँ से है वो हम बाद में देखेंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद। ओके जी, इस वक्त FM 97 के स्टूडियो से एक कमर्शियल ब्रेक है और मुझे कलीमजा कहते हैं, आप सुने हमारा घर FM 97 और इस वक्त FM 97 पर प्रोग्राम सुन रहे हैं गॉसिप विद केसी, और गॉसिप विद केसी में आपको खुशामदीद भी कहते हैं। और कौन कौन है हमारे साथ कहाँ कहाँ से, उनको हम जनाब शामिल करते हैं प्रोग्राम में, उनका फीडबैक शामिल करते हैं। ओके जनाब, इकबाल ताहिर हमारे साथ, और आपने कहा जनाब जलेबी मुझे मीठे में बहुत पसंद है। ओके जनाब, मलिक रुनियाल हमारे साथ है, बिग फैन सर फ्रॉम आज़ाद कश्मीर। ओके जनाब, ना कर बयान उनसे हाल दिल माही, मगरूर सा शख्स है कहीं साथ ना छोड़ दे। ओहो, जावेद नूरियान हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो कलीम ज़िया साहब, उम्मीद है आप ठीक होंगे। एक मुद्दत के बाद आपकी आवाज़ सुनी है और काफ़ी मुद्दत के बाद सुनी है, और आप शो नहीं करते सिलसिले यादों के। जी इंशाल्लाह जल्द स्टार्ट करूँगा। जावेद रुनियाल कश्मीर से हैं, और कौन है हमारे साथ? जनाब 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 और भी कुछ लोग हैं अभी। सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, मुझे शेर याद आ रहा है, सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। अच्छा जनाब, इस वक्त फेसबुक वालों से मैं इजाज़त चाहूँगा, और जहाँ कहीं रहें खुश रहें, और अपनी खुशियों में उन लोगों को ज़रूर शामिल करें जिनको खुशियाँ देने वाला कोई भी नहीं है। और इस वक्त फेसबुक से इजाज़त चाहूँगा, अपने मेज़बान कलीमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।